सूर्य ग्रहण के सूतक में भूल करके भी नहीं करने चाहिए कौन से काम, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और क्या खा सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज लगेगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण से पहले का ये सूतक काल अशुद्ध समय माना जाता है। इस समय में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी कारण से इस दौरान मांगलिक कामों से लेकर के भोजन पकाने, खाने तक पर विशेष परहेज करने की सलाह दी जाती है। सूतक काल लगने के साथ ही कई धार्मिक और दैनिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है और इस समय में सावधानी न रखने से नुकसान हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि इस समय में कौन से काम करने चाहिए, किन कामों से दूर रहना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाएं, उनको भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण रात 9:04 से शुरू हो जाएगा। 13 अगस्त की रात 1:28 बजे तक ये लगेगा। ये ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल के छोटे हिस्से और साथ ही अटलांटिक महासागर में दिखाई देने वाला है। हालांकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही सूतक काल लागू होगा। सूतक काल में वर्जित काम और सावधानियां। सूतक काल के दौरान कई प्रकार के काम करने की मनाही होती है। इस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश या नया काम शुरू करना भी मना किया जाता है। इस समय चाकू, कैंची, सुई या धारदार चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण और सूतक काल में व्यर्थ सोने से बचने और प्रभु भजन करने की सलाह दी जाती है। इस समय केवल भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। इन नियमों को मान करके चलने से व्यक्ति सूतक काल के समय होने वाली समस्या और अशुद्धि से बचा रहता है। देखिए, भोजन से जुड़े नियम और तुलसी पत्र का प्रयोग। सूतक और ग्रहण काल के दौरान नया भोजन पकाने और उसे खाने से पूरी तरीके से मना किया जाता है और माना यह भी जाता है कि इस दौरान बना हुआ भोजन अशुद्ध हो जाता है। ग्रहण से पहले बने हुए पानी, दूध और खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी के पत्ते डाल देने से वे चीजें दूषित नहीं होती हैं और बाद में उपयोग के योग्य बनी रहती हैं। इसी प्रकार तुलसी पत्र का प्रयोग करके खाने और पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। सूतक लगने के बाद रसोई में नया खाना बनाने से बचना चाहिए। केवल नियम के अनुसार रखी गई चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। सूतक काल में भोजन न करने के जो कड़े नियम है वो आप जान लीजिए। सूतक काल में भोजन न करने के कड़े नियम ये हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें विशेष छूट दी गई है, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए फलाहार या हल्का भोजन करने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ये लोग अपनी जरूरत के हिसाब से हल्का भोजन या फल ले सकते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। बाकी सामान्य लोगों को इस समय भोजन करने से बचना चाहिए, नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में सभी की शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हुए नियम बनाए गए हैं। सही जानकारी के साथ नियमों का पालन करने से किसी को परेशानी भी नहीं होती है।